बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.7। एक्सरसाइज नंबर 2.7 में हम कहते हैं जी सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.7 में हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस में पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सो उसमें हमारे पास है 3x - 2y इक्वल है 1 के, x की स्क्वायर प्लस xy माइनस y की स्क्वायर हमारे पास है इक्वल 1 के। मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x - 2y इक्वल है मेरे पास 1 के। मैं इसको इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूं कि मैं इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है इनको मैं आपस में इक्वल करूं, देन मैं इसका इनको सब्ट्रैक्ट करूं और फिर मैं इसमें से x या y की वैल्यू फाइंड करूं। या फिर मैं इस तरह से करूं कि मेरे पास जो दोनों इक्वेशंस हैं इसमें से किसी एक इक्वेशन को मैं इस्तेमाल करूं और उसमें से x या y की वैल्यू को फाइंड करके दूसरी इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूं और उसमें से मैं वैल्यू फाइंड कर लूं। सो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 से 3x - 2y इक्वल है 1 के। इसमें से मैं x या y की वैल्यू को फाइंड करूंगा, उस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूंगा तो मैं उसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। सो मैं लिखूंगा -2y हमारे पास इक्वल होगा, ये प्लस में 3x है, जब राइट साइड पे वैल्यू जाएगी तो हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 3x + 1 होगा, ये माइनस है, जब मैं इसको राइट साइड पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये साइन चेंज करेगा, ये माइनस है प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस है, ये मेरे पास वैल्यू माइनस में चेंज होगी। अब मैं इस 2 को, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा जी। सो मैं लिखूंगा 1/2 3x - 1। ये जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 3x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मेरे पास वैल्यू होगी 3x / 2। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 1/2। ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर हमारे पास 2। ये हमारे पास वैल्यू रही y की। सो हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। हमारे पास इसमें मेथड ये होगा कि हम दोनों इक्वेशन को या तो हम इक्वल कर लें, फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें और किसी एक की वैल्यू x या y की वैल्यू को फाइंड कर लें, या फिर हम बाय पुटिंग मेथड से हम किसी एक की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करें और वैल्यू फाइंड करें। सो ये हमारे पास y की वैल्यू है। सो मैं लिखूंगा पुट y इक्वल है हमारे पास 3x/2 -1/2 इन इक्वेशन 2। सो मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर दर्ज करूंगा। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 x स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस x y की जगह पे, ये हमारे पास x y है तो y की जगह पे मैं y की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, वो हमारे पास है 3x/2 -1/2। इसी तरह से हमारे पास -y स्क्वायर है, सो माइनस y की जगह पे y की वैल्यू 3x/2 -1/2। तो ये हमारे पास y में स्क्वायर है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर में, इक्वल होगा हमारे पास 1 के। अब ये हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये जब x इस x के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये x जब मल्टीप्लाई होगा -1 से, सो प्लस माइनस x ओवर 2 हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब अगर मैं देखूं तो इस इक्वेशन में इसमें हमारे पास इन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास a - b होल का स्क्वायर है, 3x/2 -1/2 का हमारे पास है स्क्वायर। सो मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो 3x/2 हमारे पास 3 3 9x का स्क्वायर ओवर हमारे पास 4 हो जाएगी, 2 2 4 प्लस 1/2 है हमारे पास। सो 1/2 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 4। इसी तरह से प्लस माइनस, ये हमारे पास माइनस है फार्मूले में, सो ये माइनस हम ओपन कर रहे हैं a - b का होल स्क्वायर। सो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस है तो -2 हमारे पास फार्मूले में 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x ओवर हमारे पास होगा 2 2 4। ये मैंने ओपन किया a - b का होल स्क्वायर जी। ये हमारे पास वैल्यू प्लस में है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगी तो वैल्यू माइनस में, इक्वल होगा मेरे पास 0 के। अब हमारे पास होगा x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ओवर मेरे पास वैल्यू 2 -x/2 माइनस, ये जब माइनस अंदर अप्लाई होगा तो ब्रैकेट में तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस में है माइनस में साइन ओवर 4 माइनस इंटू प्लस -1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6x ओवर 4 -1 इक्वल है मेरे पास 0 के। अब मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास है 4 हमारे पास है तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड। मैं लिखूंगा जी मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। इस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई होगा x के स्क्वायर के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के साथ, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा x डिवाइडेड बाय 2 के साथ, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा
9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के साथ, माइनस 4 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ। इसी तरह से ये 4 मल्टीप्लाई होगा 6x डिवाइडेड बाय 4 के साथ, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इक्वल होगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। हमने क्या किया, हमारे पास जो बटे में वैल्यू थी 4, उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास जो बटे में वैल्यू है वो हमारे पास खत्म हो जाए। तो हम लिखेंगे, देखें तो ये हमारे पास 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, हमने इनको आपस में क्रॉस किया, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 के साथ, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा। इस तरह से हमारे पास 4 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 4x का स्क्वायर प्लस 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी 6x का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x, ये हमारे पास 9x का स्क्वायर माइनस में 9x का स्क्वायर, ये हमारे पास -1, ये हमारे पास वैल्यू रही प्लस 6x, ये -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास वैल्यू होगी -4 इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई 0 से तो 0 ही हमारे पास होगी वैल्यू। तो अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास 6 के x स्क्वायर में वैल्यू, ये भी हमारे पास x स्क्वायर में वैल्यू, ये हमारे पास x स्क्वायर में वैल्यू, तो 6 को 4 में मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी x स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास ये 6x, ये हमारे पास वैल्यू -2x, 6 में से जब मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी +4x। अब हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू है कांस्टेंट -1, ये हमारे पास है -4, इनको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी -5 इक्वल होगा मेरे पास 0 के। यहां तक हम फाइंड कर चुके, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल है मेरे पास 0 के। तो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल है मेरे पास 0 के, सॉरी प्लस 4x माइनस 5 हमारे पास इक्वल है 0 के। तो अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो मेरे पास वैल्यू होगी 5। हमें ऐसे पेयर बनाने हैं, हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो 5 प्लस या माइनस करें तो मेरे पास 4x है। तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x इक्वल है मेरे पास 0 के, सॉरी x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस x, 5 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 4x माइनस 5 इक्वल है मेरे पास 0 के। अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों में मेरे पास x कॉमन होगा, x प्लस 5 मेरे पास वैल्यू होगी, इन दोनों में -1 कॉमन, तो मेरे पास वैल्यू होगी x प्लस 5 इक्वल है मेरे पास 0 के। सो x -1 एक दफा x प्लस 5 इक्वल होगा मेरे पास 0 के, x -1 इक्वल होगा 0 के, इसी तरह से x प्लस 5 मेरे पास इक्वल होगा 0 के। सो x हमारे पास वैल्यू 1 प्लस में, ये हमारे पास x में वैल्यू -5 होगी। सो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x हमारे पास वैल्यू है 1, x हमारे पास वैल्यू है -5। अब हमें वैल्यू चाहिए 1 की। अब मैं इस जो हमने वैल्यू फाइंड की है x की, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा, जो हमारे पास है 3x - 2y इक्वल है मेरे पास 1 के। x की जगह पे मैं x की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा और उसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। अब हम करेंगे पुट, मैं करूंगा जी पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। इस x = 1 को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो हमारे पास होगा 3x की जगह में मेरी वैल्यू 1 - 2y इक्वल होगा 1 के। सो 3 1 3 - 2y इक्वल होगा मेरे पास 1 के इक्वल, -2y इक्वल होगा 1 - 3 के। 3 में से जब मैं -3 से माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी -2y इक्वल है मेरे पास -2 के। सो -2 के साथ कैंसिल, y में मेरे पास वैल्यू होगी 1। इसी तरह से मैं पुट करूंगा x = मेरे पास है -5, x = -5 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास होगा 3, x की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा -5 - 2y इक्वल है मेरे पास 1 के। 5 3 = 15 -15 - 2y इक्वल होगा मेरे पास 1 के -2y। ये माइनस में वैल्यू है, जब राइट साइड पे जाएगी तो प्लस में चेंज हो जाएगी। 1 + 15 हमारे पास होगा -2y इक्वल होगा 16 के। सो हमारे पास y इक्वल हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 = 2, 2 8 = 16। सो y में मेरे पास वैल्यू होगी -8। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट होगा, इस बार ये 1 और ये हमारे पास 1, ये हमारे पास -5 और -8। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन सेट मेरे पास है 1
और हमारे पास 1। इसी तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट है, ये एक्स में मेरे पास वैल्यू -5 और वाई में मेरे पास वैल्यू -8। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.7 का नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 10 के। इसी तरह से हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल है हमारे पास 1 के। हम इसका करेंगे जी सॉल्यूशन फाइंड। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 1। सो हमारे पास होगा x स्क्वायर, ये हमारे पास a माइनस b का स्क्वायर है। सो y का स्क्वायर हमारे पास होगा प्लस हमारे पास 1 माइनस 2y इक्वल होगा मेरे पास 10 के। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 1 के। सो हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल होगा 10 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 9। इसे मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। सो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस करूंगा जी। सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल है मेरे पास 1 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल है मेरे पास 9 के। सो ये हमारे पास साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है वैल्यू तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 4x और हमारे पास 2y। सो मैं लिखूंगा 4x प्लस 2y इक्वल है मेरे पास -9 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी -8। अब हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल है मेरे पास -8 के। सो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 2x प्लस y इक्वल है मेरे पास -8 के। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हमारे पास होगा 2x प्लस y इक्वल है मेरे पास -4 के। सो इसमें से मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा, ये हमारे पास वैल्यू माइनस प्लस में है। जब इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो 2x हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा -4। सो ये मेरे पास वैल्यू है y की। इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, पुट y इज इक्वल टू हमारे पास -2x -4 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इसकी वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो 2 में मेरे पास है x स्क्वायर प्लस हमारे पास y स्क्वायर। सो y की जगह पे मैं y की वैल्यू लिखूंगा, वो हमारे पास है -2x -4, हमारे पास इसका स्क्वायर y का स्क्वायर था तो स्क्वायर प्लस 4x इक्वल है मेरे पास 1 के। तो मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास होगा माइनस, जब मैं कॉमन होगा तो अंदर मेरे पास वैल्यू 2x, ये हमारे पास माइनस में प्लस में कन्वर्ट, होल का हमारे पास स्क्वायर प्लस 4x इक्वल है मेरे पास 1 के। तो अगर मैं देखूं तो x का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास a प्लस b का हमारे पास है स्क्वायर। सो 2x का स्क्वायर हमारे पास होता है 4x का स्क्वायर, 2x का हमारे पास पावर है स्क्वायर, तो उसका जब मैं स्क्वायर लूंगा तो 4x स्क्वायर, 4 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो 16 प्लस 2 हमारे पास पावर में 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से हमारे पास होगा 16 ऑफ x प्लस 4x। ये हमारे पास प्लस में वैल्यू लेफ्ट साइड पे आएगी तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस में। तो ये हमने a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन किया थी। तो ये 4x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारे पास होगा 5x स्क्वायर, ये हमारे पास 16x, ये हमारे पास 4x हमारे पास हो जाएगा प्लस 20x, ये हमारे पास प्लस 16, ये हमारे पास -1 हमारे पास होगा प्लस 15 इक्वल है मेरे पास 0 के। तो अगर मैं देखूं तो इनमें से मैं कॉमन लूंगा 5, तो हमारे पास होगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल है मेरे पास 0 के। सो 5 कॉमन लिया, 5 से कैंसिल, x स्क्वायर 5 4 जा 20, x हमारे पास 5 3 जा 15 इक्वल है मेरे पास 0 के। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगी वैल्यू तो हमारे पास डिवाइड होगा तो इसमें वैल्यू हो जाएगी 0 की। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हमारे पास इक्वल होगा 0 के। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल है मेरे पास 0। सो हमने करना क्या है, हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे इस 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, हम बनाएंगे जी पेयर। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो 3 प्लस या माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू हो 4x। सो मैं इसके पेयर बनाऊंगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल है मेरे पास 1 के। 3 और 1 को हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू हुई
4x। सो इन दोनों में से कॉमन होगा x, सो मेरे पास वैल्यू आएगी x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन मेरे पास 1, सो x प्लस 3 इक्वल है मेरे पास सिफर के। सो x प्लस 1 और x प्लस 3 हमारे पास इक्वल होगा सिफर के। सो x प्लस 1 मेरे पास इक्वल है सिफर के, x प्लस 3 मेरे पास इक्वल है सिफर के। सो x इक्वल होगा -1 के, और इसी तरह से x हमारे पास वैल्यू होगी -3 के इक्वल। अब इस हमारे पास जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -x और x इज इक्वल टू -3, इसको मैं पुट कर दूंगा। हमारे पास ये जो वैल्यू है y इक्वल हमारे पास -2x और -4 के अंदर, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। इसके अंदर मैं इन वैल्यूज को पुट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा पुट हमारे पास x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 हमारे पास है y इक्वल है हमारे पास -2, x की जगह में x की वैल्यू प्लेस करूंगा तो वो मेरे पास है -1, इसी तरह से -4। अब जब मैं इस वैल्यू को -3 को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो y हमारे पास एज इट इज ऐसे ही रहेगी वैल्यू, माइनस हमारे पास 2, x की जगह में x की वैल्यू प्लेस करूंगा जो कि हमारे पास है -3, और साथ में हमारे पास -4। तो हमारे पास होगा क्या, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी +2 -4। तो हमारे पास वैल्यू होगी -2, y की वैल्यू हमारे पास -2, y इक्वल होगा मेरे पास -2 +3 2 6 -4, y हमारे पास होगा 2। इस तरह से हमारे पास इसमें सोल्यूशन सेट हुआ। सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा ये हमारे पास -1, ये हमारे पास y की वैल्यू -2, अब हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू -3, और ये y की वैल्यू मेरे पास 2, ये हमारे पास होगा इसका सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 2.7 का। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास x² + 2y² इक्वल है हमारे पास 3 के। इसी तरह से x² + 4xy - 5y² इक्वल है हमारे पास 0 के। सो मैं लिखूंगा इसका सोल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो 2 हमारे पास है x² + 4xy - 5y का स्क्वायर इक्वल है मेरे पास 0 के। सो हमारे पास इसमें पेयर होंगे x² + 5xy - xy - 5y का स्क्वायर इक्वल है मेरे पास 0 के। 5 में से जब मैं 5xy में से जब मैं -xy करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 4xy। इन दोनों में मेरे पास कॉमन x, सो x + 5y, इन दोनों में मेरे पास कॉमन y, सो मेरे पास वैल्यू होगी x + 5y इक्वल होगा मेरे पास 0 के। सो मैं लिखूंगा x - y, और एक दफा मैं लिखूंगा x + 5y इक्वल है मेरे पास 0 के। सो x - y इक्वल होगा 0 के, इसी तरह से x + 5y इक्वल होगा मेरे पास 0 के। सो x मेरे पास होगा -5y, और इसी तरह से इसमें मेरे पास x इक्वल होगा y के। तो ये मैंने वैल्यू फाइंड किया, x इक्वल है मेरे पास y के, इधर से हमारे पास x हमारे पास इक्वल है -5y के। सो मैं लिखूंगा पुट कर दूंगा मैं x इक्वल है y इन इक्वेशन नंबर 1। सो इस बार x की इक्वल है हमारे पास y के, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो x की जगह पे मैं x की वैल्यू लिखूंगा, वो हमारे पास है y। सो मेरे पास होगा y का स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल है मेरे पास 3 के। सो y का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल है मेरे पास 3 के। 2 और 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 3y का स्क्वायर इक्वल है मेरे पास 3 के। सो 3 के साथ कैंसिल, y² इक्वल होगा 1 के। मैं इसका भी अंडर रूट लूंगा और इसका अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हमारे पास, तो y इक्वल होगा +-1 के। इसी तरह से मैं पुट करूंगा x हमारे पास है -5y, x इक्वल है मेरे पास -5y, इसको मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास x है तो x की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा -5y। सो मैं लिखूंगा -5y का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल है मेरे पास 3 के। सो हमारे पास होगा -5y का स्क्वायर जब मैं लूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 25y का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल है मेरे पास 3 के। 25 और जब मैं 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 27y का स्क्वायर इक्वल है मेरे पास 3 के। सो हमारे पास होगा y का स्क्वायर इक्वल है 3/27। सो 3 1 = 3, 3 9 = 27। सो y स्क्वायर इक्वल होगा 1/9 के। इसका भी अंडर रूट लूंगा और इसका भी, ये स्क्वायर के अंडर रूट कैंसिल। सो y मेरे पास होगा +-1/9
3। सो ये मेरे पास वैल्यू रही पाई की प्लस माइनस 1, इससे हमारे पास वैल्यू निकली पाई की प्लस माइनस 1/3। ठीक है, सो मैं पुट करूंगा जी y इक्वल है मेरे पास प्लस माइनस 1 इन हमारे पास x इक्वल है y के। सो मैं लिखूंगा x इक्वल है मेरे पास, ये हमारे पास y है, x इक्वल है हमारे पास y के। सो y में मेरे पास वैल्यू है प्लस माइनस 1। सो मैं लिखूंगा प्लस माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू रही x की। इसी तरह से हमारे पास मैं पुट करूंगा कि y इक्वल है मेरे पास प्लस माइनस 1/3 इन x इज इक्वल टू है माइनस 5y के। तो ये हमारे पास x इक्वल है मेरे पास माइनस 5y के। सो मेरे पास होगा x इक्वल हो जाएगा माइनस 5y की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा प्लस माइनस 1/3। सो मेरे पास होगा x हो जाएगा माइनस 5/3। एक दो मेरे पास x की वैल्यू होगी प्लस 5/3। सो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। इसमें सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा, ये हमारे पास प्लस माइनस 1 और ये मेरे पास प्लस माइनस 1। सो मैं लिखूंगा 1 1 1 माइनस 1। इसी तरह से हमारे पास 1/3 माइनस 5/3 और हमारे पास होगा 1/3 माइनस 1/3 माइनस 5/3। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.7 के क्वेश्चन नंबर 10 का हुआ इख्तिताम।